पर्स और हमारी आर्थिक स्थिति का गहरा संबंध है। यदि पर्स व्यवस्थित और स्वच्छ होगा तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। अतः इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स दी गई है, जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति को भी धन की कमी का एहसास ही नहीं होता। वास्तु के अनुसार पर्स में ऐसी वस्तुएं हरगिज न रखें जो नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती है। पिछले कुछ वर्षों से पर्स का चलन बढ़ने लगा है और पर्स महिलाओं के हाथ में होना एक फैशन का रूप भी बन गया है। पुरुष वर्ग भी पर्स के बिना धन नहीं रखते। मेरे अनुभव में तिजोरी और पर्स में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। दैनिक कार्यों में पर्स की महत्ता ज़्यादा है। आपके पर्स का आकार, रंग, आपके पर्स में रखे हुए सामान आपके जीवन में होने वाली छोटी से छोटी घटना के सूचक होते हैं। जिस तरह हमारे आसपास का वातावरण हमें प्रभावित करता है, उसी प्रकार हमारा बैग या पर्स भी हमें प्रभावित करता है। हमारे जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों का संबंध वास्तु से है। पर्स में पैसा रखा जाता है, अतः इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स दी गई है, जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति को भी धन की कमी का एहसास नहीं होता है। जो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, उन्हें हमारे आसपास से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे सुख और कमाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आय बढ़ाने, फिजूल खर्चों में कमी करने के लिए पर्स का वास्तु भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पर्स में ही चाबियां भी रखते हैं। चाबियां रखना भी अशुभ ही माना जाता है। इसके लिए पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु भी ना रखें। जो वस्तुएं फिजूल हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन वस्तुओं को तुरंत ही पर्स से बाहर कर दें। हम सबके जीवन में पर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे मासिक वेतन मिल तो गया पर्स में, अर्थात पूरे महीने की आमदनी को हमने पर्स के हवाले कर दिया। वस्तुओं के खरीद फरोख्त में भी पर्स सामने आता है। किसी वस्तु को खरीदने और नुकसान हुआ तो किसी में फ़ायदा हुआ, या कभी पर्स पॉकेट मारने मार लिया तो कभी पर्स में रखे धन की बरकत ख़त्म हो जाती है। सुबह रुपये रखो और शाम आते ही पर्स खाली। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यदि हम पर्स को वास्तु के नियमों के अनुसार रखें तो हमें पर्स के द्वारा भी बरकत मिल सकती है और धन के नुकसान से बच सकते हैं। इसके लिए निम्न उपाय से लाभ संभव है। इसके लिए हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। पहला, देवी लक्ष्मी के पूजन में रखे हुए गोमती चक्र को पूजा के बाद पर्स में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा, महालक्ष्मी की प्रतीक पीली कौड़ियाँ पर्स में रखी जा सकती है। यह भी धन को आपकी ओर आकर्षित करती है। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए। पर्स में संत महात्मा के चित्र रखे जा सकते हैं। यदि कोई संत या महात्मा देह त्याग चुके हैं, तब भी उनके चित्र या फोटो पर्स में रखे जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देह त्यागने के बाद भी संत महात्माओं को मृत नहीं माना जाता है। पर्स में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। इन्हें भी रुपये पैसों से अलग ही रखना शुभ रहता है। अपने पर्स में एक लाल रंग का लिफाफा रखें। इसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना एक कागज में लिखकर रखें, वह शीघ्र पूरी होगी। दूसरा, बैग में लाल रेशमी धागे से एक गांठ बांधकर रखें। बैग में शीशा और छोटा चाकू अवश्य रखें।
बैग में रुपये पैसे जहाँ रखते हो वहाँ पर कौड़ी या गोमती चक्र अवश्य रखें। चाबी को छल्ले में डालकर रखें, ऐसे खुले ना रखें। यदि इस छल्ले में लाफिंग बुद्धा या अन्य कोई फेंग शुई का प्रतीक अच्छा रहता है। पर्स में किसी भी प्रकार का पिरामिड रखें, यह आपके लिए लाभदायक होगा। पर्स में सिक्कों की व्यवस्था अलग हो तथा बंद करके रखें। पर्स खोलते समय सिक्के नीचे नहीं गिरना चाहिए, इससे अपव्यय बढ़ता है। अपने पर्स में किसी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने अखंडित चावल बांधकर छुपाकर रखने से बेवजह खर्च नहीं होता है। हम अपने वीडियो में यह बताए हैं कि आप अपने पर्स को सुव्यवस्थित तरीके से रखकर कैसे धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को फॉलो करके बेवजह के खर्चों से कैसे बचाया जा सकता है, इसकी हमने बताने की कोशिश की है। कुछ टिप्स बताए हैं, इसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करें और इसके फ़ायदे को देख सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं कुछ दूसरे टॉपिक के साथ आऊँगी। नमस्कार।